ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के साउंड पार्क इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां महज 15 साल के ओम गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए चिंताजनक खास रिपोर्ट। पार्क खेलने गया था, फोन छीन के मार दिए उसको। एक जन हाथ पकड़े, एक जन चाकू मार दिए उसको। एक जन पकड़ के चाकू मार दिए। अचानक से फ़ोन आया, इनकी बच्ची है तान्या, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला भैया और ओम को किसी ने चाकू मार दिया, हम लोग दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में हैं, आप आ जाओ। अब स्नैचर के लिए हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। अब सिर्फ कुछ पैसों के लिए बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं और इस बार इस अपराध का शिकार हुआ है महज 15 साल का ओम गुप्ता। ओम गुप्ता दिल्ली के सावन पार्क में A62 फ्लोर पर अपने परिवार के साथ रहता था। 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था और अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। लेकिन जब 6 अप्रैल 2026 को ओम पास के एक पिकनिक हाट पार्क में गया, तभी दो युवकों ने उसका फोन छीनने की कोशिश की। ओम ने विरोध किया तो हमलावरों ने उस पर चाकू से वार कर दिए। पार्क खेलने गया था, फोन छीन के मार दिए उसको। एक जन हाथ पकड़े, एक जन चाकू मार दिए उसको। एक जन पकड़ के चाकू मार दिए। बोला मम्मी आ जाओ, मुझे चाकू मार दिए। मम्मी दर्द हो रहा, मार दिया मुझे, चाकू मार दिया, मम्मी आ जाओ। अचानक से फ़ोन आया, इनकी बच्ची है तान्या, तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला भैया और ओम को किसी ने चाकू मार दिया, हम लोग दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में हैं, आप आ जाओ। तो मैं रास्ते में था, फिर मैं आया, वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि कंडीशन सीरियस है और हम रेफ़र कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने रेफ़र किया, फिर मैं और इनको लेके हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए और वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर ट्रीटमेंट के दौरान कई बार सर्जन बाहर भी आए। पहले उन्होंने बताया कि कंडीशन सीरियस है, फिर उन्होंने बताया कि किडनी में चक्कू लगी है। फिर उन्होंने हमसे कंसर्न लिया कि हम एक किडनी निकालना चाहते हैं, तो फिर हमने उसका भी कंसर्न दिया। फिर उन्होंने किडनी भी निकाला और जहाँ तक मुझे याद है, मैं लगभग 17 से 18 पाउच ब्लड मैं खुद दौड़ के लेकर आया था। इट मीन्स कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। जब मैं एम्बुलेंस से लेके जा रहा था, जब वो खांसता था तो ब्लड निकलता था, ऐसे अचानक से ब्लड का वो गुब्बारा निकलता था। उसके बाद फिर भी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास सर्जरी पूरी हुई और वो बाहर आए, बोले कि सर्जरी सक्सेसफुल है, लेकिन सीरियसनेस अभी भी 95% है, मतलब वो खतरे से बाहर सिर्फ 5% है। और सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर अगले दिन रात में हम वहाँ पे रुके हुए थे। अगले दिन 12 से 1 बजे के बीच में अंदर से वो ICU से डॉक्टर आए और उन्होंने बोला कि सॉरी, पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। खून से लथपथ ओम ने किसी तरह अपने घर वालों को सूचना दी। परिवार और स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से अगले दिन दोपहर 12 बजे ओम गुप्ता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों में से एक को दिल्ली के लाल बाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसमें पूरा परिवार खत्म हो जाता है, बिखर जाता है। जरा सोचिए, जिस बच्चे को ना जाने कितने लाड दुलार से पाला पोसा गया, पढ़ाया लिखाया गया, अचानक उस बच्चे की हत्या हो जाती है। ओम गुप्ता, जिसकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हमारा सवाल है सरकार से कि बड़े बड़े वादे तो छोड़ दीजिए, क्या सरकार आम जनता को सुरक्षा भी नहीं दे सकती? DOP आलोक भटनागर के साथ पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।